नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डाकू सुल्ताना जी के घर और परिवार के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में। डाकू सुल्ताना एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही भारत में कोई ना जानता हो। बच्चा बच्चा डाकू सुल्ताना के नाम से वाकिफ़ है। और एक चीज़ और हम बताएं कि डाकू सुल्ताना के बारे में एक कहानी है जो कि पूरी तरह से झूठ है और वही एक प्रचलित हो गई है। हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा, और वही आज हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से झूठ और पूरी तरह से गलत है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आगे से हम जब अपने बच्चों को डाकू सुल्ताना के बारे में बताएं तो उन्हें वो अंडे वाली कहानी बिल्कुल नहीं बतानी है दोस्तों, क्योंकि अंडे की कहानी झूठी है। दरअसल डाकू सुल्ताना जी के बारे में कहा जाता है कि डाकू सुल्ताना ने बचपन में एक अंडा चोरी किया था और उनकी माँ ने वो अंडा अपने घर में रख लिया और उनको सहारा दे दिया था, जिसके बाद वो उनकी चोरी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो बाद में डाकू बने। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल गलत है। दरअसल हम कल पहुंचे थे डाकू सुल्ताना जी के परिवार में, उनके घर में, जहां उस घर में जिस घर में डाकू सुल्ताना जी का जन्म हुआ और उनका बचपन गुजरा, जिन गलियों में वो खेले, हम उस गलियों में गए, घूमे और उनके परिवार से बात की। हम उनकी समाधि पर भी पहुंचे, जहां डाकू सुल्ताना जी की समाधि। सुल्ताना दादा की परपोती हूँ। इनके परिवार में इन सभी के फ़ोटो लगे हैं। सबसे पहला फ़ोटो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, सामने सुल्ताना जी का फ़ोटो लगा है और ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों के पुलिस के साथ में है। ये उस समय का फ़ोटो है जब इनको गिरफ़्तार किया गया था। और साथ में ये कुछ और फ़ोटो लगे हैं जिनके बारे में अब हमें आंटी जानकारी देंगी कि ये लोग कौन कौन हैं। आंटी, अब बताइए इनके बारे में। आगे जाके बता दीजिए। ये इनके परपोते हैं। ये विकट सिंह। अच्छा, ये विकट सिंह जी हैं। हाँ हाँ, ये उनकी बहू है सुल्ताना दादा की। पर मतलब परपोती ही हुई ना। अच्छा, हाँ, बहू बहू। हाँ, ये बेटे। और ये इनके बेटे बड़े हैं, राजन सिंह। अच्छा, पहले हुसना सिंह का नाम, ये हुसना सिंह है। वो विकट सिंह है, ये हुसना सिंह। जो विकट सिंह जी हैं उनकी पत्नी है। ठीक, ये हाँ, ये उनके बेटे हैं, ये राजन सिंह। अच्छा, उनके बेटे ये हुए फिर राजन सिंह। ठीक। और राजन सिंह की पत्नी वो दुकान पे बैठे। फिर ये सामने बड़े वाले। फिर ये उनसे छोटे हैं दुर्योधन सिंह। अच्छा, ये दुर्योधन सिंह जी, इनका भी निधन हुआ था। जी, इनका भी हुआ है। इससे पहले इनका हुआ था। सबसे पहले ये निधन हुआ था। ये सब परपोते हैं। हाँ, सब परपोते हैं। जैसा कि अभी आंटी ने हमको बताया है कि उनकी ये डाकू सुल्ताना जी के परिवार में हम लोग खड़े हैं, उनकी फैमिली में हम खड़े हैं इस वक्त। और इन्होंने इनकी फैमिली में जो उनके कुछ फ़ोटो हैं पुराने, वो दिखाए हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये देखिए, ये हैं डाकू सुल्ताना सिंह जी। हालांकि सुल्तान सिंह इनका नाम था, लेकिन जब तक हम इनके नाम के आगे अगर डाकू नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पहचान अधूरी रहती है। और इनके बारे में कुछ चीज़ें गलत हैं। जैसा सबसे पहला एक मिथ्या है कि कहा जाता है कि इन्होंने बचपन में एक अंडा चोरी किया था, जिसके बाद ये डाकू बने थे। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। आज से आप अपने परिवार के बच्चों को कभी ये मत बताना, जबकि ये 13 साल की उम्र में ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने बिगुल फूंका था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके माता पिता की हत्या कर दी थी और देशवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। इसीलिए सिर्फ ये अंग्रेज़ों से लड़ते थे और गरीबों की हमेशा मदद करते थे। तो ये एक क्रांतिकारी थे। ये कहानी बिल्कुल झूठी है कि इन्होंने कहीं बचपन में अंडा चोरी किया था। जब अंग्रेज़ों का जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तब ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते कुमाऊं के जंगलों में पहुँचे, जहाँ इन्होंने अपना ठिकाना गड़प्पू के जंगलों को बनाया था, जिसकी वीडियो भी उपलब्ध है। वहाँ से फिर ये नजीमाबाद पहुँचे, जो निज़मुद्दौला का किला है, उसको अंग्रेज़ गलत नीतियों के तहत प्रयोग करते थे, जिस पर इन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया और वहाँ से फिर गरीबों की मदद की। इनको रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। कई सारी फिल्में इन पर बनाई गई हैं। रॉबिन हुड वो थे जो अमीरों से लूटकर गरीबों को देते थे। इन्होंने 30 साल की उम्र में, जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, 30 साल में 11,000 से ज़्यादा बेटियों का कन्यादान किया था। और जब इन्हें आगरा में फांसी दी गई थी सितंबर 1924 में, गढ़वाल, कोटद्वार, बिजनौर और नजीमाबाद, ये वो क्षेत्र था जहाँ 3 दिन तक लोगों ने अपने घरों में चूल्हा
नहीं जलाया था। तो ऐसे महान क्रांतिकारी को सिर्फ एक डाकू का नाम दे दिया गया, ये बड़ी ही शर्म की बात है। और इस देश में सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी इनको, जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए था, उसे अभी तक कोई पहचान नहीं मिली। और आज इस परिवार की चौथी पीढ़ी मुरादाबाद के हरथला कस्बे में भातू कॉलोनी में मौजूद है। आज भी ये परिवार, जो कि एक वीआईपी परिवार है, लेकिन किसी भी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। तो आगे से इस वीडियो को जो भी देखे, इतना वायरल करो कि कम से कम इस परिवार को इसका असली हक मिले जो मिलना चाहिए। इस परिवार को कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी और अन्य सभी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, ये हमारी उम्मीद है और एक प्रार्थना भी है। साथ में ये हमारे साथ आंटी हैं, ये डाकू सुल्ताना जी की पोती हैं। और अभी हम आपको पूरा इनका घर दिखाएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, जो इनका पुराना घर था। चलते हैं, अब इनका घर दिखाते हैं। ये मधुबाला सिंह है, उनकी परपुत्री है। ये बहू है छोटी, ये भी उनकी परपुत्री है। अच्छा, इनसे छोटी? अच्छा, ये है आपके बाद ही है। तो ये सब सुल्ताना जी के लगभग परपोतों की बहू हैं। ये इनकी 5वीं पीढ़ी इस वक्त इस जगह पर रहती है, इस घर में, इस मकान में आज भी रह रही है। तो अभी साथ में उनके परपोते हैं, परपोते के भी बेटे हुए, है ना। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ, आप भी बता दीजिए। ये हैं डाकू सुल्ताना जी के परपोते के बेटे। क्या नाम है आपका? ये विशाल सिंह। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जो भी हमें केला चाहिए, केला मिल जाए, सरकार हमारा जी अधीन का। अच्छा, देखिए इनकी मांग है कि यहाँ बहुत बड़ी बात आज जो थी मिस हो रही थी कि नसीमाबाद में जो किला था, जो सुल्ताना जी ने जिसको अपनी मेहनत से हासिल किया था, ये लोग चाहते हैं कि वो किला इनको सुपुर्द किया जाए। अब सरकार इनके लिए कुछ तो ज़रूर करे, किला उपलब्ध कराए या ना कराए वो सरकारी काम है, लेकिन कम से कम इस परिवार को, युवा है आज भी बेरोजगार है, तो इस परिवार के हर सदस्य को एक सरकारी नौकरी तो ज़रूर मिलनी चाहिए। और एक जो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर जो सुविधाएं होती हैं, उस तरह की कुछ सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। यह दरअसल हम बताना चाहते हैं आपको कि डाकू सुल्ताना कोई डाकू नहीं थे, बल्कि वो एक क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। और उन्होंने आजीवन अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी। जिस तरह से बाकी हमारे जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उसी तरह से डाकू सुल्ताना जी ने भी लोहा लिया था। रही बात उनकी डकैती डालने की, तो जिस तरह से काकोरी कांड में अंग्रेज़ों के हथियार लूटे गए थे, ट्रेन से लूटा गया था, भारतीय क्रांतिकारियों ने लूटा था, उसी तरह से डाकू सुल्ताना जी भी अंग्रेज़ों के माल को लूटते थे। और ख़ास तौर से वो लोग जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, भारत में अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे और भारत की जनता और गरीबों के साथ जुल्म करते थे, उन लोगों को वो लूटते थे। डाकू सुल्ताना जी को रॉबिन हुड कहा जाता था। दरअसल उनका काम यही था कि वो अमीरों से लूटकर उस धन को गरीबों में बांट देते थे। 30 साल के अपने करियर में कभी डाकू सुल्ताना जी ने किसी गरीब को नहीं लूटा। और हम बताऊं, उनका जो कार्यक्षेत्र था वो कोटद्वार, बिजनौर, नजीमाबाद और कुमाऊं का जंगल था। यहाँ जब उनको फांसी हुई थी तब कहते हैं कि 3 दिनों तक लोगों ने अपने घरों में खाना नहीं बनाया था। डाकू सुल्ताना को लोग भगवान की तरह पूजते थे। तो डाकू सुल्ताना का जो जन्म हुआ था हरथला में। इनके जन्म की शुरुआत की हम बात करते हैं तो डाकू सुल्ताना जी के जो पूर्वज थे, जो उनके दादा परदादा थे, वो महाराणा प्रताप की सेना में सेवादार थे और बहुत ही विश्वास पात्र थे महाराणा प्रताप जी के। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप के बेटे ने संधि कर ली, उसके बाद ये जो परिवार था ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में, मुरादाबाद शहर में, जो हरथला है आज एक कस्बा, उस समय एक छोटा सा गांव हुआ करता था, ये वहाँ आकर रहने लगे। इनका जो परिवार था वो भातू समुदाय से संबंधित है और वो भातू कॉलोनी आज भी हरथला में मौजूद है और उसी कॉलोनी में डाकू सुल्ताना जी का घर मौजूद है, उनका परिवार भी मौजूद है और आज 5वीं पीढ़ी उसी घर में रह रही है। तो यहाँ इनका जन्म हुआ और इनकी जो डाकू सुल्ताना जी 13 साल की उम्र में जब अंग्रेज़ों ने इनके माता पिता की हत्या कर दी थी,
तब इन्होंने इनके दिल में अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत पैदा हुई और इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बिगुल फूंक दिया। यहीं से इन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना बनाई और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने लगे। जब अंग्रेज़ों ने इन पर दबिश दी तब ये कुमाऊं के जंगलों में, जो यहाँ हल्द्वानी काठ गोदाम के बीच में पड़ता है, काला ढोंगी के बीच में गड़प्पू जगह है, वहाँ पर इन्होंने कुछ दिन जंगलों में अपना डेरा डाला और वहीं से ये अपना कार्य करते रहे। फिर ये नजीमाबाद पहुँचे। नजीमाबाद में जो नजीमुद्दौला का किला है उस पर इन्होंने कब्ज़ा किया, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज़ों का उस पर कब्ज़ा था और इन्होंने अंग्रेज़ों से वो किला छीन लिया और उसको अपने लिए यूज़ करने लगे। दोस्तों, इनको अंग्रेज़ों से इतनी नफ़रत थी, कहते हैं कि अंग्रेज़ अक्सर जो भारतीय लोग होते थे उनको राय बहादुर की उपाधि देते थे। तो इन्होंने अपना एक कुत्ता पाला था जिसका नाम राय बहादुर रखा था, और डाकू सुल्ताना के पास एक घोड़ा था जिसका नाम उन्होंने चेतक रखा था। जब अंग्रेज़ इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, नहीं पकड़ पाए, तब उन्होंने फ्रेड यंग नाम के एक विदेशी अफसर को बुलाया, ब्रिटिश अधिकारी को, और उन्होंने डाकू सुल्ताना के कुछ लोगों को अपने विश्वास में लेकर अपनी तरफ मिला लिया और उसी ने डाकू सुल्ताना को पकड़वा दिया था। लेकिन पकड़ने के बाद डाकू सुल्ताना को हल्द्वानी की जेल में 2 साल रखा गया और उसके बाद फिर वहाँ से आगरा ले जाया गया और आगरा में 10 दिसंबर 1924 को इनको फांसी दी गई थी। और फांसी के बाद इनका जो मृत शरीर था वो उनकी पत्नी को सुपुर्द कर दिया गया, जिसको नजीमाबाद के किले में लाकर वहीं इनकी अंत्येष्टि की गई थी और वहीं पर इनका संस्कार हुआ। जहां से इनकी जो पत्नी थी वो उनके फूलों को चुनकर, उनकी अस्थियों को लेकर मुरादाबाद आईं और मुरादाबाद में आकर उन्होंने भातू समुदाय का जो यहाँ शमशान घाट है उसी शमशान में उनकी समाधि बनाई थी। आप समाधि भी देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको समाधि भी दिखा रहा हूँ। आज भी वो समाधि मौजूद है और इनके परिवार के लोग आज भी उस समाधि पर जाकर माथा टेकते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। हालांकि अब उस समाधि को थोड़ा सा नवीन कर दिया गया है, उसका थोड़ा सा निर्माण टूट फूट को सही कर दिया गया है। यही उनका परिवार है, उससे भी हम मिले परिवार। अब रहा सवाल कि इनके बारे में जो कहा जाता है कि डाकू सुल्ताना ने अंडा चोरी किया था, तो डाकू सुल्ताना ने कभी अपने जीवन में कोई अंडा चोरी नहीं किया और इनको एक क्रांतिकारी का दर्जा मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी सरकार आई और गई, इसको कोई सम्मान नहीं दिया गया। ना ही इनका जो परिवार आज यहाँ मौजूद है उस परिवार में कई लोग हैं जिसमें इनके प्रपौत्र थे, विकट सिंह, राजन सिंह, इन सबकी मृत्यु हो चुकी है। आज इस समय इनके प्रपौत्र के पौत्र विशाल सिंह, जो मेरे साथ वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं, ये मौजूद हैं और ये भी बेरोज़गार हैं। कोई सरकार इनके लिए किसी तरह की प्रबंध नहीं करती है। तो इतना एक महत्वपूर्ण परिवार है जो मुरादाबाद में आज गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। तो हमारा आपका सबका ये दायित्व बनता है कि हम इस परिवार को प्रकाश में लेकर आएँ और इसे इसका हक मिलना चाहिए। तो बस प्रार्थना यही है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को सिर्फ मेरे लिए ना सही बल्कि उस देशभक्त और क्रांतिकारी के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि डाकू सुल्ताना जी को उनका असली हक मिल सके। उन्हें एक डाकू के बजाय एक देशभक्त का दर्जा मिलना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि हर घर में अन्य देशभक्तों की तरह, क्रांतिकारियों की तरह, फ्रीडम फाइटर्स की तरह इनकी भी एक फ़ोटो आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भी देशभक्त और क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपने जीवन में 11,000 से ज़्यादा गरीब लड़कियों की शादियां कराईं और उनका खुद कन्यादान किया। कहते हैं कि जब इनको फांसी हुई थी तब हज़ारों लड़कियां अनाथ हो गई थीं और 3-3 दिनों तक घरों में चूल्हे नहीं जले थे। ये भगवान का रूप थे, ना कि कोई डाकू थे। तो ये इनकी कहानी थी। हम इनके घर गए हैं, मिले हैं, परिवार से मिले हैं, सबसे मिले हैं और आज भी इनके परिवार में डाकू सुल्ताना जी की झलक आज भी ज़िंदा है। ये लोग आज भी इतना सम्मान करते हैं लोगों का। बहुत, हम जब पहुँचे तो हमें बहुत सम्मान दिया और बैठाला, बात की, सब कुछ। इनके दिलों में आज भी अन्य लोगों के लिए बहुत दया है, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर और हमने इसकी पूरी वीडियो बनाई है, पूरा एक ब्लॉग भी है जो हमारे ब्लॉग चैनल पर है, जिसमें हमने डाकू सुल्ताना जी के घर का एक एक कोना दिखाया है। इनका वो पुराना घर जहाँ ही रहते थे वो भी दिखाया है। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं दिखा सकते। अगर आपको उनका पूरा घर देखना है तब आप जो है हमारे ब्लॉग वाले चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। लास्ट के स्क्रीनशॉट पर हम उसको लगा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। और डाकू सुल्ताना जी को उनका हक मिलना चाहिए, इसीलिए आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।